लास्ट वीडियो में हमने मेंबर लोड के बारे में देखा था। बीम्स और कॉलम्स में मेंबर लोड किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखा था। इस क्लास में हम फ्लोर लोड के बारे में देखेंगे। बिना स्लैब ड्रॉ किए फ्लोर लोड कैसे अप्लाई करते हैं स्टार्ट में, ये देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को थोड़ा और एक्सपांड कर देते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो इसे ट्रांसलेशनली रिपीट करते हैं। तो ट्रांसलेशनल रिपीट में पॉजिटिव एक्स में कर रही हूँ। तो पहले सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करते हुए ये 3 बीम और 2 कॉलम सिलेक्ट किए, फिर गए ट्रांसलेशनल रिपीट पर। अब इसमें डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग पहले से ही देख ली थी मैंने, 5 थी, तो 5 स्पेसिंग ही रखते हैं। एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स 2, फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। ओके, फिर 2 पे आ गई। अब इसे जेड डायरेक्शन में एक्सपांड करना है। जेड डायरेक्शन में एक्सपांड करने के लिए अगेन एलिवेशन से कंट्रोल प्रेस करते हुए सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए। ट्रांसलेशनल रिपीट हमें करना है जेड डायरेक्शन में। इसमें अभी हम 2 पे बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक फ्लोर तैयार। अब इस पूरे फ्लोर को 2 फ्लोर में, एक फ्लोर में और एक्सपांड करते हैं। तो अगेन एलिवेशन में पूरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया, तो स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो गया। अब इसको अगेन ट्रांसलेशनल रिपीट वाई डायरेक्शन में। इसमें डिफ़ॉल्ट हाइट कितने थे? डिफ़ॉल्ट हाइट इसमें 4 मीटर थे। तो 4 मीटर की स्पेसिंग पे एक्सपांड करना पड़ेगा हमें। तो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग 4, नंबर ऑफ स्टेप्स 2। अच्छा, इस तरीके से आपके सपोर्ट भी अगर सेलेक्ट हो जा रहे हैं, जॉइंट भी सिलेक्ट हो जा रहा है, सपोर्ट भी सिलेक्ट हो रहा है, तो पहले हमें ये सपोर्ट जो यहाँ पे असाइन हुआ है, ये फिक्स सपोर्ट था, तो ये फिक्सिडिटी यहाँ पे असाइन हो गई है। तो ये फिक्सिडिटी हमें हटानी पड़ेगी। तो सबसे इसके लिए क्या करेंगे, अगेन एलिवेशन में आएंगे, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, जॉइंट कर्सर बार पर क्लिक करेंगे। जॉइंट कर्सर बार क्लिक करते हुए ये सारे जॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे। देखिए सारे जॉइंट सेलेक्ट हो गए। अब इस सारे जॉइंट को सिलेक्ट करके इस पे सपोर्ट नो सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, जॉइंट्स यहाँ पे अनसेलेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं, वापस से इस पर फ्रंट व्यू पे जाएंगे, एलिवेशन इस पर क्लिक करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, असाइन, ओके, ठीक है। तो ये आपका एक फ्रेम मॉडल बन गया। सभी में मेंबर प्रॉपर्टीज़ असाइन है। मेंबर प्रॉपर्टीज देखना चाहे तो अगेन इस पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पेज पे। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर R1, रेक्टेंगुलर R2, सभी बीम्स की एक ही डायमेंशन है, सभी कॉलम की एक ही डायमेंशन है। इसे चेंज करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर बड़ा बना दिया हमने, तो साइजेस बढ़ानी पड़ेंगे। तो सभी की साइजेस फिलहाल 0.35 बाय 0.35 बाय 0.35, क्लोज। और इसकी भी साइज चेंज करनी है बीम की, तो इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया या फिर एडिट में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद एडिट, तो यहाँ पे मैं डेप्थ इसकी बढ़ा के 500 कर देती हूँ। 200 बाय 500 की बीम है। चेंज, क्लोज। तो यहाँ पे बीम की साइजेस चेंज हो गई, आपको सेपरेटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करने के बाद क्लोज। तो फ्रेम्स आपकी असाइन, मेंबर प्रॉपर्टी आपकी असाइन हो गई है। अब हमें लोडिंग पे जाना है। अभी सिर्फ सरफेस लोड के बारे में देखेंगे हम। तो इस पे जाएंगे, ये कौन सा पेज है आपका, लोड पेज, लास्ट वाला। इसमें आपने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा था डेड और लाइव। लाइव में मेंबर लोड जो पहले डिफाइन करके रखे थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब इसमें सिर्फ सरफेस लोड के बारे में देखेंगे।
तो फ्लोर लोड के बारे में देखेंगे स्पेसिफिकली। तो लाइव पे क्लिक करने के बाद ऐड, तो ये यहाँ पे आना है आपको फ्लोर लोड पे। फ्लोर लोड बिना फ्लोर ड्रॉ किए आपको फ्लोर लोड असाइन करना है, तो फ्लोर लोड पे जाएंगे। ये स्ट्रक्चर है आपका। अब ये यहाँ से क्लियरली थोड़ा देखेंगे। फ्लोर लोड पर आए। फ्लोर लोड पे आने के बाद सबसे पहले प्रेशर, जो भी लोड आपको अप्लाई करना है, डेड लोड में मतलब सभी फ्लोर पे फ्लोर लोड अप्लाई करना है तो हमें वैल्यू वाई रेंज में डालनी रहेगी। अगर सभी फ्लोर पे सभी स्लैब्स पे लोड अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जैसे ये 4 मीटर, ये 0 है, ये यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर, यहाँ पे 12 मीटर, तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी यहाँ पे 12 मीटर। 12 लिखने के बाद यहाँ पे कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद क्लोज, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप लोड इसमें अप्लाई हो चुका है। जैसे वेरिएशन होना चाहिए बीम पे, जिस तरीके से लोड आना चाहिए उस तरीके से बीम पर लोड फ्लोर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें ही हमें कुछ वेरिएशन लाना है। सपोज़ एक फ्लोर पे लोड नहीं लाना है, या फिर सिर्फ एक ही फ्लोर पे लाना है, 2 फ्लोर पे नहीं लाना है, तो इसमें चेंज कर सकते हैं हम। इस पर चेंज करने के लिए इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करके एडिट। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे ग्राउंड फ्लोर पे लोड नहीं लाना है, तो यहाँ पे 8 to 12 चेंज, तो ये ग्राउंड फ्लोर से लोड हट गया। मान लीजिए सिर्फ मुझे एक ही फ्लोर पे लोड लाना है, तो मिडल वाले फ्लोर पे जिसकी हाइट 8 मीटर है उस फ्लोर पे लोड आ जाएगा। अब सपोज़ कीजिए इसमें मुझे इस फ्लोर पे भी पर्टिकुलर किसी एक स्लैब पे लोड लाना है, किसी पे नहीं लाना है, तो वो चेंज करने के लिए हमें एक्स और जेड पे जाना होगा। अब इसमें सपोज़ हमें सिर्फ 5 मीटर के स्पान पे जितनी स्लैब आ रही है सेकंड फ्लोर पे, सिर्फ वहीं पे लोड अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम 0 मैक्सिमम 5 मीटर, क्योंकि ये यहाँ पे हर एक बीम का स्पैन 5 मीटर है। चेंज करेंगे तो सिर्फ इतने पोर्शन पे स्लैब आ गई। अब इसमें अगर हम जेड डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट चेंज करके डालना है, तो ये अगर सपोज़ किसी एक ही स्लैब पे हमें लोड डालना है तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। तो एक दूसरा आसान तरीका ये है कि किसी भी एक बीम पे डबल क्लिक करके उसके कोऑर्डिनेट देख लीजिए। अब जैसे इस बीम का नोड्स 2 हैं, 51 54, एंड दिस शुड बी 51, दिस शुड बी 54। इसका कोऑर्डिनेट 5 है और इसका 10 है, तो यहाँ पे वैल्यू आप मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 कर दीजिए। चेंज कर देंगे तो सिर्फ एक पैनल पे लोड लगेगा। अगर बीच वाले पे चाहिए तो 10 to 15, चेंज 15 to 20, चेंज। अब इसमें हमें यहाँ पे भी अगर अप्लाई करना है इस वाले स्लैब पे भी, तो इसका 5 एक्स डायरेक्शन में 5 और 10 है, तो यहाँ पे 0 to 10 चेंज हो गया। अगर हमें इसमें पीछे भी जाना है, 2 फ्लोर्स पे करना है, तो यहाँ पे 10 और 20। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेक करके भी स्लैब लोड लगा सकते हैं, लोड लगा सकते हैं। और एक किसी पर्टिकुलर स्लैब पे लगाना है तो उसका कोऑर्डिनेट चेक करके लोड लगा सकते हैं। और अगर पूरे फ्लोर पे लगाना है तो सब में सिर्फ आपको वाई में रेंज चेंज करनी होगी, एक्स और जेड में 0 0, मिनिमम 0 मैक्सिमम 12। तो ये पूरे सभी स्लैबों पे लोड अप्लाई हो जाएगा। तो ये लोड असाइन हो गया लाइव लोड में वाई रेंज में -2। अगर इस लोड की वैल्यू देखनी है तो लेबल्स में जाके लोड वैल्यू
अप्लाई, तो आप इस लोड की वैल्यू कितना लोड बीम पे आ रहा है वो भी देख सकते हैं, -5 किलोन्यूटन पर मीटर। इसको हाइड करना है तो लेबल्स में जाके लोड वैल्यू